सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। हमारा ये अभी तक मध्य प्रदेश की टीम ने 51 रन बना चुकी है। में फेंका जा रहा है, यानी बहुत तेज गति से रन रेट चलता हुआ, शायद नहीं हुआ बगैर किसी विकेट के, यानी मध्य प्रदेश की टीम बहुत अच्छी। हमारे ये जाबाज खिलाड़ी भले ही शारीरिक रूप से किसी तरह से कमजोर हो, लेकिन उनका खेल देखकर, उनका जज्बा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा है कि वो बहुत ही खूबसूरत सा 4 रनों के लिए और एक 55 रन मध्य प्रदेश की टीम बहुत तेजी से बल्लेबाजी करती हुई और दोनों के बीच बहुत ही अच्छा नजारा यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में। और एक कुशवाहा, राहुल कुशवाहा छठवां ओवर हो गए। देखना है, गेंद काफी देर हवा में रही, लेकिन खिलाड़ी देखिए किस तेज गति से गेंद को कलेक्ट करने के लिए पहुंच रहा है। 1 रन पूरा किया, 1 ही रन मिलेगा वहां पर। हमारे मैं अतिथियों को बता दूं, अपने बल्लेबाजी के लिए आए हैं देवेंद्र साहू। इन्होंने बहुत ही गौरव का विषय है हमारे प्रतिभा नगर के लिए, कितने होनहार खिलाड़ी भारतीय टीम में दिखाई देंगे, और इसी भी बहुत ही खूबसूरत 4 रनों के लिए। स्कोर इस 4 रन के साथ स्कोर बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ, शायद 60 रन, 6वां ओवर का स्वागत करें रमन श्रीवास्तव। 64 रन। धन्यवाद रावत जी। और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। देखिए क्रिकेट का एक नया नजारा पृथ्वीपुर वालों के लिए, व्हील चेयर के माध्यम से बहुत ही शानदार और जानदार ये राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता 2025। देवेंद्र साहू अब सामना करेगा, इस बार गेंद को धकेल दिया है, पॉइंट के क्षेत्र में थे फील्डर छत्तीसगढ़ के महोदय गुप्ता जी हमारे मंच पर पधारे, उनका बहुत। देखिए अभी मैच कुछ देर के लिए रुका है। मंच पर हमारे सम्मानीय नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष निवाड़ी, नवनियुक्त अध्यक्ष सम्मानीय राजेश पटेरिया जी, पृथ्वीपुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक श्री हमारे छोटे भाई आदरणीय शिषपाल जी, अध्यक्ष महोदया भाई कल्लू जी, भाई राजेश जी, भाई अन्नू जी, भाई अवधेश जी, तहसीलदार महोदय रविंद्र था, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें कलंकित करता था। उस नाम का मैं उल्लेख करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि जिनके यज्ञ दिव्य हैं या अंग, वे दिव्यांग हैं और वे निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। इस देश के इस विभाग के सबसे बड़े मंत्री हैं। निश्चित रूप से मैं आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी की ओर से भी आप सबका, दिव्यांगजनों का, इस खेल प्रतियोगिता में पधारे हुए देश भर के दिव्यांगजनों का हम इस देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। वास्तव में पिछले दिनों से अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, चाहे दिव्य कला मेला के माध्यम से हुआ हो, चाहे दिव्य शक्ति के माध्यम से हुआ हो। इतने प्रकार के काम इस देश में हुए हैं दिव्यांगों के लिए कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि अब दिव्यांगों का सर्वांगीण विकास, उनके विकास के अलग अलग आयाम इस देश में आदरणीय
इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने प्रारंभ किए हैं। मुझे दिव्य कला मेला में भी जाने का अवसर मिला और आपके दिव्य समागम में भी जाने का अवसर मिला। ऐसे अनेक कार्यक्रमों में जाने का काम अवसर मुझे मिला। वास्तव में आपका जो यह कार्यक्रम है अभूतपूर्व है और मैं आप सबसे अनुरोध भी करना, आयोजन समिति से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगली बार ये आप आइए टीकमगढ़ में कीजिए, सभी प्रकार की योजना हम करेंगे। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपकी स्वीकृति मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से टीकमगढ़ में यह ऐतिहासिक आयोजन और भी इससे बेहतर जो हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। अभी कुछ भारतीय टीम में जो हमारे खिलाड़ी इस टीम में से चयनित किए गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत का नाम, भारत का तिरंगा पूरी दुनिया पर फहराए, वे जीत कर आए। उन्होंने कुछ विषय हमें समस्या का विषय बताया है, वे आवेदन देंगे, मैं माननीय मंत्री जी से कहकर व्यक्तिगत रूप से लगकर आपकी उस समस्या का समाधान करने का पूरा काम करूंगा। आप सब यहां पधारे, अगर यहां किसी भी प्रकार की असुविधा हुई हो तो उस असुविधा के लिए छत्तीसगढ़ के टीम के और देश के जो भी टीम के लोग आए हैं, माननीय मंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मैं अगर कोई असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अगर कोई असुविधा हुई हो तो वे बताएंगे तो अगली बार हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारे संसदीय क्षेत्र में कहीं भी आए, निश्चित रूप से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप एक बार इस दिशा में आपने दिव्यांगता का एक नया आयाम खोला है। वास्तव में मैं देखता हूं कि कई लोग जो पूर्णतः ठीक हैं, वे भी स्पोर्ट की तरफ काम नहीं करते हैं, वे भी नहीं खेलना चाहते, घर में बैठे। आजकल ये नया खेल हो गया मोबाइल वाला, बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे, उसी खेल में उलझे। ऐसे समय में जब मोबाइल का कहर पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, ऐसे समय मांग होते हुए भी इस प्रकार के खेलों को चयन करके अपने जीवन का एक आशा का केंद्र बनाया है। आप सब लोग समाज के लिए अग्रणी हैं, आप सब लोग निश्चित रूप से समाज के पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं सम्मानीय अतिथियों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि बगल में सांसद कब भी चल रहा है, तो थोड़ा टाइमिंग का ऐसा है कि कलेक्टर साहब 4 बजे के बाद पधारेंगे। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय डॉक्टर शिषपाल जी यादव को, और मैं इनके बारे में बता दूं, इन्होंने भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया था, क्रिकेट टूर्नामेंट 2 साल पहले। मैं चाहूँगा सम्मानीय डॉक्टर शिषपाल जी यादव सादर आमंत्रित। बोले अछरू मैया की, राम राजा सरकार की, भारत माता की, भारत माता की। पृथ्वीपुर की पावन भूमि पर देव स्वरूप हमारे दिव्यांग जनों की अंतरराज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें हमारी एक टीम हमारे गृह प्रदेश मध्य प्रदेश की है और दूसरी टीम हमारे मध्य प्रदेश से छोटे भाई छत्तीसगढ़ से। इस अवसर पर मंच पर विराजमान जिला निवाड़ी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक टीकमगढ़ पंडित श्री विवेक चतुर्वेदी जी, नगर परिषद पृथ्वीपुर की लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय श्रीमती नीलू केशव खटीक जी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री कमलेश जैन जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री अवधेश सिंह राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के पृथ्वीपुर के मंडल अध्यक्ष श्री मृदुल शर्मा जी, पृथ्वीपुर ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष श्री रमेश कुशवाहा जी, श्री केशव खटीक जी, श्री बबलू भारती जी, श्री राजेश साहू जी, श्री अनिल खरे जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच के बारे में और हमारे टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अभूतपूर्व सांसद और देश के
अधिकतम बार सांसद रहे इस विभाग के मंत्री माननीय श्री बीरेंद्र खटीक जी के बारे में विस्तार से बताया। इस देश में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई मोदी जी ऐसा नहीं हुआ कि जिन्होंने कई अवधारणाएं बदली हैं, चाहे तो राष्ट्र के प्रति हो, चाहे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के प्रति हो, और जो लोगों में परेशानी, उन परेशानियों के बारे में उन्होंने तमाम अवधारणाओं को बदला है। उन्हें अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है दिव्यांग जनों के प्रति सोच की अवधारणा का। जहां अब क्षेत्र नहीं है, चाहे वो सिविल सेवा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे क्रिकेट की प्रतियोगिता है, अन्य कोई भी प्रतियोगिता है जिसमें दिव्यांगजन सहभागिता नहीं कर रहे हैं। आज पृथ्वी पर की पावन भूमि पर हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय डॉक्टर बीरेंद्र कुमार जी के सौजन्य से ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमारे क्षेत्रवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक बहुत ही सरल, सहज, मृदुभाषी और समाज के वाले आदरणीय बीरेंद्र कुमार जी ने हमारे दिव्यांग भाइयों को खेलने का अवसर प्रदान किया है। इस मंच के माध्यम से हम अपने सांसद जी के लिए बहुत बढ़ाया है और आशा ही नहीं अपेक्षा करते हैं कि जैसा माननीय बीरेंद्र जी ने पृथ्वीपुर में किया, पूरे देश में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। हम तो जब भी माननीय सांसद जी के कार्यक्रम देखते हैं, कभी जयपुर में, कभी हैदराबाद में, कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, दिव्यांग जनों के लिए, शोषित लोगों के लिए हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में दिव्यांग जनों के लिए और शोषित वर्ग के लिए आगे बहुत ऊंचे स्तर पर न्याय मिलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हम दिव्यांगजन साथियों के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप पृथ्वीपुर में भी जीतेंगे और आगे आने वाली जो भी प्रतियोगिताएं उसमें भी जीतेंगे। पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप ही खेलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शिषपाल यादव जी के द्वारा जो भी आपने उद्बोधन सुना। मैं प्रथम राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। के पवित्र पावन राठौर स्टेडियम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य खेला जा रहा हो गई है। मंच आसीन विराजमान सभी जिले के वरिष्ठ नेता, यहां पधारे हुए इस निवाड़ी तहसील, पृथ्वीपुर तहसील के तहसीलदार